सभी विद्वान अध्यापकगण और बहुत ही देश के प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, देश का भविष्य, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी को। हर एक दिन की अपनी गरिमा होती है, लेकिन कुछ दिन हर मुल्क के इतिहास में ऐसे होते हैं जिनका खास महत्व होता है। 26 जनवरी वैसा ही दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। उससे पहले हमारी संविधान सभा तैयार थी, वो संविधान बना रहे थे, और 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने और 18 दिन, याद रखना, खासकर वो बच्चे जो आगे सीयूईटी या दूसरे एग्जाम फेस करेंगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? संविधान को अपना लिया। लेकिन पूरा संविधान नहीं अपनाया हमने उस दिन, पूरा संविधान लागू नहीं किया। कुछ जो जरूरी चीजें थी वो लागू कर ली, बाकी छोड़ दी। इसलिए कि पूरा संविधान हम लागू करेंगे आने वाली 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को लागू करेंगे पूरा संविधान। जो एसेंशियल पार्ट थे वो लागू कर लिए थे। तो क्यों 26 जनवरी ही चुना गया कि भाई संविधान तैयार भी हो गया, अडॉप्ट भी कर लिया काफी सारा, फिर भी क्यों ऐसा लिया गया निर्णय कि पूरा संविधान लागू नहीं करते, इसको हम 26 जनवरी को लागू करेंगे जो अगले साल आ रही है। पहले बोला गया था कि वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि 1947 के बाद हमने जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो, अजहर के लिए तालियां बजाओ, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो हो गया था 15 अगस्त, और 15 अगस्त 1947 से पहले हम इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे 26 जनवरी को। ये 1930 से शुरू हो गया था। 1930 से भारत ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर के ये संकल्प लिया था कि हम पूर्ण स्वाधीनता हासिल करेंगे। ये जो अंग्रेज टुकड़ों में हमें स्वाधीनता दे रहे हैं वो नहीं चाहिए। थोड़े से अधिकार कभी दे दिए, थोड़े से कभी दे दिए, थोड़े से कभी दे दिए, ये नहीं चाहिए। हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। यहां अंग्रेज चाहिए ही नहीं, वो चले जाएं, हम अपने आप को संभाल लेंगे। ये निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1930 को, और उसके बाद हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे हम। बाद में संयोग ऐसा ही हुआ कि देश आजाद 15 अगस्त को हो गया, तो 26 जनवरी का महत्व उन 3-4 सालों में 47 से 50 तक गायब सा होता जा रहा था। भूल से गए थे लोग 26 जनवरी को कि हमने इस दिन ही संकल्प लिया था। इसलिए जो हमारी संविधान सभा थी, जिसमें वो बहुत सारे नेता थे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने वो संकल्प लिया था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को ही अपना कोई ना कोई दिन यानी कि गणतंत्र दिवस अब मनाया करेंगे। तो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को पहला। तो आज कौन सा होगा? 76वां
साल कितने कंप्लीट हुए हैं? 75। ये दो चार चीजें कई बार पजल कर देती हैं आपको। सोचेंगे कोई कह रहा है 75वां, कोई कह रहा 76वां। तो सीधी सी बात है, कंप्लीट ईयर हुए हैं कितने? 75। और ये है 76 आज से शुरू। लेकिन क्योंकि पहला दिन उसी दिन मना लिया था जब शुरू हुआ, यानी कि 0 से नहीं 1 से शुरू की हमने काउंटिंग, तो आज 76 रिपब्लिक डे है। इसमें संविधान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें बहुत सारे देशों की जो संविधान थी उससे अच्छी बातें ली गई। और आप सबको पता है कि इसका जो मेन ड्राफ्ट है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तैयार किया। वो बहुत ही अच्छे विधिवेता थे, कानून के जानकार थे। उनके साथ और भी बहुत अच्छी टीम थी, जिसमें V.N. राव थे, जिन्होंने ड्राफ्ट बहुत पहले ही दे दिया था और उसी को बाद में संविधान सभा ने मॉडिफाई किया। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा हिस्सा, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो कहां से आए हैं? सबसे ज्यादा लगभग 250 आर्टिकल ज्यों के त्यों या थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ हमारे संविधान में मिलते हैं। वो लगभग 250 आर्टिकल या तो ज्यों के त्यों ले लिए या थोड़ा बहुत उसमें हमने मॉडिफिकेशन किया। यूएसए सर, एक ने कहा यूएसए से। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं और जो संघ है, यूनियन, उसकी बात ली है। लेकिन इतना अधिक नहीं लिया कि 250 आर्टिकल जो कहते हों। यूएसए के संविधान से ली हैं कई चीजें, जिसमें मेन है फंडामेंटल राइट्स। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जहां से लगभग 250 आर्टिकल आए हैं। इसी तरह रूस के संविधान से कुछ लिया गया है। फ्रांस, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, वो चीजें आई हैं। आयरलैंड के संविधान से कई चीजें आई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज आई हैं, लगभग 250 आर्टिकल आए हैं। याद रखें, वो आए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो 1935 से अंग्रेजों ने भी दबाव में आकर के भारत के लिए एक्ट बनाया था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, वो सारी की सारी हमने जो कि तो अपनाई, क्योंकि वो एसेंशियल चीजें थी। किसके लिए? जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि देश में लगभग कितनी 582 इतनी सारी छोटी 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 प्रिंसेसली स्टेट थी, जिनके राजा कौन होते थे? राजा ही होते थे बस। वो मर गया तो उसका बेटा आ गया, वो मर गया तो उसका बेटा आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे थे और उन सब की अपनी छोटी मोटी संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा होती थी। उसी से वो जनता पर राज करते थे। उसमें लोकतंत्र की वैल्यूज नहीं होती थी। तो उन सब को इकट्ठा किया गया। वो आप जानते हैं, वो बड़ा काम किसने किया था? सारी रियासतों को, जो मेजर स्टेट हैं, उनमें मिला दिया गया। वो काम किसने किया था? उस समय के जो हमारे होम मिनिस्टर थे और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। कौन?
भाई जो छोटी छोटी रियासत थी उन सबको देश के जो मेन स्टेट है लाइक पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन सभी में मिला दिया। अब रियासत नहीं होंगी। उनमें बहुत सारे तो ऐसे कहते थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, अलग ही रहेंगे भाई, क्योंकि उनका राज्य जा रहा था। बहुत सारे बाद में एमपी बन गए, एमएलए बन गए, और उन राजाओं को यह भी कह दिया कि आपको पेंशन दी जाएगी, आपको पेंशन दी जाएगी, आप आराम से बैठिए, देश का शासन अब सेंटर से चलेगा। तो उन राजा लोगों को देश में मिलाने का काम किसने किया था? ये तो बात जरूर याद होनी चाहिए यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो बड़ा महत्वपूर्ण काम था। तो इस तरह से इन सब के कंट्रीब्यूशन से हमारा देश रिपब्लिक बना। आजाद होना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, रिपब्लिक होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजाद तो छोटे छोटे वो देश भी थे जो पहले भारत में होते थे, लेकिन एक पूरे देश की संकल्पना हमारे सामने सही रूप में 26 जनवरी 1950 को आई। इसलिए हम इस दिन को आइडेंटिफाई करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं पूरे ढंग से। संविधान के बारे में एक दो बातें मैंने पहले बता रखी, आप याद रखा करो। सबसे बड़ा संविधान है, हैंड रिटन है। ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने और उनकी सभा ने। उन्होंने टाइप करके दे दिया था, टाइपिस्ट होते थे उनके पास, टाइप करवा के दे दिया, ड्राफ्ट हो गया, और 14-15 अगस्त को साइन हो गए थे उस पर, नहीं नवंबर में 49 में साइन हो गए थे। लेकिन बाद में वो हाथ से लिखवाया गया, बताया था ना मैंने नाम एक पहले, हाथ से लिखवाया गया पूरा संविधान, बहुत अच्छी कैलीग्राफी में। उनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। किसने लिखा? हैंड रिटन। ये दिल्ली में रहते थे, बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे। उनके पास हमारे संविधान सभा के सदस्य गए, नेहरू जी भी गए, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, नाम याद रखना, प्रेम बिहारी रायजादा। उन्होंने बिल्कुल कलम दवात लेकर के, और पहले निब आती थी एक, ऐसे उस निब को कलम में लगाकर दवात में डबो करके पूरी स्याही से, इंक से पूरा संविधान बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा गया है, जो आपकी कर्सिव राइटिंग होती है इस तरह से, उसमें पूरा का पूरा संविधान लिखा गया है। संविधान लिख भी दिया, तैयार हो गया, उसके बाद भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि जब कैलीग्राफी में लिखते हैं तो पूरा पेज नहीं भरता, साइड खाली रह जाती है, नीचे भी खाली रह जाता है, ऊपर भी खाली रह जाता है। फिर एक काम और हुआ संविधान के साथ बड़ा महत्वपूर्ण, कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, उसकी वास्ट हेरिटेज, इसको डिपिक्ट करने के लिए उस संविधान पे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी पेंटिंग की जाए, चित्र बनाए जाएं, पिक्चर्स बनाई जाएं। कैलीग्राफी तो हो गई, लिखा तो गया, फिर उस पर बड़ी सावधानी से देश के प्रसिद्ध चित्रकारों में, उस समय सबसे प्रसिद्ध थे, वो नाम भी बताया था एक बार, आपको याद भी वैसे होना चाहिए, शांतिवन से बुलाए गए। शांतिवन कहां था? याद होगा ना। शांतिवन क्या था? आजकल तो यूनिवर्सिटी है, रविंद्रनाथ टैगोर का अपना महाविद्यालय जिसको वो चलाते थे। वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, चित्रकारी सिखाई जाती थी, नृत्य कला सिखाई जाती थी। वहां से आर्टिस्ट बुलाए गए, और उन आर्टिस्ट के जो गुरु थे वो थे नंदलाल बोस। कौन? नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर के पूरे संविधान को अच्छी अच्छी पिक्चर से डेकोरेट किया। कई बार आप जब ओरिजिनल संविधान की कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी। बहुत सारी चीजें उसमें, भारत में जो कहानियां प्रचलित हैं, मुगल काल में जो पेंटिंग होती थी वो, रामायण महाभारत की विभिन्न घटनाएं,
और देश के विभिन्न जितने भी कल्चरल और हिस्टोरिकल चीजें हैं उनकी पेंटिंग संविधान में बहुत सारी, लगभग हर पेज पर बनी हुई होती हैं। तो इस तरह की जानकारियां आप सबको अवश्य अपने पास रखनी चाहिए, उनको नोट करके रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस है, संविधान के अनुसार यहां काम होता है, उसी के अनुसार सरकार बनती है। कितनी ताकतवर सरकार हो, 5 साल में जनता उसको बदल सकती है। कितनी ताकतवर सरकार रही हो चाहे, उसको जनता के पास अधिकार है, वोट डालेगी। ये अधिकार आज से हमें मिलने शुरू हुए थे। तो हम इस दिन को पहचानते हैं, मनाते हैं, और आप भी इसको आइडेंटिफाई करें। ऐसी बात मन से नहीं बोलनी चाहिए कि आई हैव नो आइडिया। कुछ ना कुछ आइडिया जरूर रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। गेट सम आइडिया, ओके, है ना। ये तरह तरह की बातें हैं। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में सजदे करते हो, है ना, पास हो जाए, ये हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, ये जो तुम जगह जगह सजदे करते हो, खुदा वहां भी है जहां तुम गुनाह करते हो। ठीक है, हाँ, इसलिए ध्यान रखा करो गुनाह करते टाइम भी कि वहां भी है। ओके, तो आज के दिन का संदेश है, जो भी आपके रूल रेगुलेशन हैं उनको मानते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका, अपना कंट्रीब्यूशन देश में अदा करें और देश के जो कानून हैं उन सबको मानें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।